सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का। तो इसमें हम आए हुए हैं प्रोटेस्ट मूवमेंट्स, विरोधी आंदोलन। द अर्ली डिकेड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कंसेंडेड विद द सेपरेट ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियाज पॉइनर्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशन। जो शुरुआती डिकेड्स में दशक में इंडस्ट्रियलाइजेशन कंसेंडेड संबंधित है विद द सेपरेट ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियाज, किसके साथ? नए राजनीतिक विचारों के साथ। पॉइनर्ड का अर्थ है शुरुआत में, बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशन। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी 1789 टू 94 में, जो पहले दशक में जो औद्योगिकरण था वो किससे संबंधित था? राजनीतिक विचारों से। द मूवमेंट्स फॉर लिबर्टी, जिसके आंदोलन के लिए लिबर्टी का अर्थ है स्वतंत्रता, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये शोड द पॉसिबिलिटीज ऑफ कलेक्टिव मास एक्शन, ये दिखाते थे संभावनाएं सामूहिक मास एक्शन की। बोथ इन क्रिएटिंग डेमोक्रेटिक, बोथ जो निर्माण करते थे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं की, लाइक द फ्रेंच पार्लियामेंट्री असेंबलीज, जैसे फ्रेंच के अंदर पार्लियामेंट्री असेंबलीज थी ऑफ द 1790 के दशक में। एंड इन चेकिंग, इस पर रोक लगाने के लिए द रोस्ट हार्डशिप्स ऑफ वार, जो कठिनाइयाँ थी ऑफ वार बाय कंट्रोलिंग, नियंत्रण स्थापित किया गया द प्राइसेज ऑफ नेसेसिटीज लाइक ब्रेड, जो जरूरी वस्तुओं थी जैसे रोटी है, तो इन सब पर क्या किया गया? इनके प्राइस को नियंत्रित किया गया। इन इंग्लैंड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्श वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज केप्ट इंक्रीजिंग। इंग्लैंड के अंदर जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था अगेंस्ट, इसके विरुद्ध द हार्श वर्किंग कंडीशन, जो कठोर वर्किंग हालात थे फैक्ट्रियों में, केप्ट इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहे थे। एंड द वर्किंग पॉपुलेशन एजिटेटेड, जो काम कर रही थी जनसंख्या, उन्होंने आंदोलन किए। टू बी गिवन द राइट टू वोट, और उनको क्या प्रदान किया गया? वोट डालने का अधिकार। द गवर्नमेंट रिएक्टेड बाय रिप्रेशन, सरकार ने क्या किया? रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया की, रिप्रेशन दबाकर, एंड बाय न्यू लॉज, और नए कानून बनाकर, डेट डिनाइड पीपल, जिसमें लोगों को वंचित किया गया था द राइट टू प्रोटेस्ट, किससे? वोट डालने के अधिकार से। तो सरकार ने नए कानून बनाए और लोगों को अधिकार प्रदान किए गए, किसके? डिनाइड किया गया लोगों को, किससे? द राइट टू प्रोटेस्ट, विरोध करने से। इंग्लैंड हैड बीन एट वार्स विद फ्रांस फॉर ए लॉन्ग टाइम, इंग्लैंड का फ्रांस के साथ लंबे समय तक युद्ध रहा। फ्रॉम 1790 टू 1815, 1792 से लेकर 1815 तक। ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड यूरोप वाज डिस्टरप्टेड, इसके कारण जो व्यापार है इंग्लैंड और यूरोप के अंदर, ये डिस्टरप्ट हुआ। फैक्ट्रीज वर फोर्स टू शट डाउन, और फैक्ट्रियां बंद होने को मजबूर हुई। अनएम्प्लॉयमेंट ग्रू एंड द प्राइस ऑफ इसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड, जो बेरोजगारी थी वो बढ़ती गई। प्राइस, जो कीमत थी इसेंशियल्स आइटम्स ऑफ फूड, खाद्यान्न वस्तुओं की, लाइक ब्रेड एंड मीट, जैसे ब्रेड और मीट, सोल्ड टू हाइएस्ट बियॉन्ड द लेवल ऑफ एवरेज वेजेज। यो अब क्या कष्टदायक हो गए, किन के लिए? जो एवरेज वेजेज थे, जो एवरेज मजदूर थे। पार्लियामेंट इन 1795 पास टू कॉम्बिनेशन एक्ट्स, पार्लियामेंट ने 1795 के अंदर 2 जुड़वा एक्ट कानून पास किए, विच मेड इट इलीगल टू इनसाइट द पीपल बाय स्पीच ऑफ राइटिंग, जिसमें लोगों को क्या कर दिया गया? इलीगल कर दिया गया, गैर कानूनी कर दिया गया। क्या करना? स्पीच देना। राइटिंग टू हेटेड और कंटेम्प्ट ऑफ द किंग, राजा से सरकार का विरोध करना और राजा का विरोध करना। कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट, संविधान और सरकार। एंड बैंड अनऑथोराइज्ड, संविधान और सरकार ने इसको पर बैन कर दिया गया, अनऑथराइज्ड कर दिया पब्लिक मीटिंग्स को। ओवर 50%, जो 50 से ज्यादा थे, उनको क्या कर दिया? गैर कानूनी। प्रोटेस्ट, जो विरोध था, नॉनथलेस कंटिन्यूड अगेंस्ट ओल्ड करप्शन, ये विरोध अभी जारी था, किसके विरुद्ध? जो पुराना भ्रष्टाचार है, करप्शन है। दिस टर्म वाज यूज्ड फॉर प्रिविलेजेस, इस शब्द का प्रयोग किया गया अधिकारों के लिए। लिंक्ड, जो संबंधित था, टू द मोनार्ची, मोनार्ची का अर्थ है राजतंत्र, एंड पार्लियामेंट।
मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लैंड ओनर्स, जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के लैंड ओनर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, विनिर्माण करता थे, एंड प्रोफेशनल वर अपोज्ड, उन्होंने विरोध किया क्या करने के लिए, टू गिविंग द वर्किंग पॉपुलेशन, जो काम करने वाले थे, द राइट टू वोट, वोट डालने के अधिकार से। दे सपोर्टेड, उन्होंने सपोर्ट किया द कोरन लॉज, किसका, अनाज के नियमों, कानून का, विच प्रिवेंटेड, जो रोक लगाता था, द इम्पोर्ट ऑफ चिपर, आयात पर, चिपर का अर्थ सस्ते, फूड अंटिल प्राइसेज, जो उनके कीमत है, इन ब्रिटेन हैड रीजन, जो ब्रिटेन के अंदर बढ़ रही थी, टू ए सर्टेन लेवल, एक निश्चित लेवल तक। तो क्या कियागा, इन्होंने मजदूरों को वोट डालने का अधिकार पर रोक लगाने की बात कही, और साथ में प्राइसेज थे जो ब्रिटेन में जो बढ़ रहे थे, इसको निश्चित करने की बात कही। एज वर्कर्स फर्डर्ड, जो मजदूर थे उनमें बाढ़ सी आ गई, टाउन्स एंड फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में और कस्बों में। दे एक्सप्रेस्ड देयर एंगर, उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया, अपना गुस्सा व्यक्त किया, एंड फ्रस्ट्रेशन, और अपनी हताशा, निराशा, इन न्यूमेरियस फोरम्स, विभिन्न तरीकों से, ऑफ प्रोटेस्ट, विरोध के। देयर वर ब्रेड, वहाँ पर जो ब्रेड था, रोटी थी, और फूड रेयर्स थे, भोजन और दंगे, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में, फ्रॉम द 1790s ऑनवर्ड, पूरे देश में क्या किस बात का विरोध था, रोटी के लिए विरोध था। ब्रेड वाज द स्टेपल आइटम इन द डाइट, ब्रेड था, जो रोटी थी, वो मुख्य आइटम था, किसके लिए, डाइट के लिए, ऑफ द पुअर, गरीब के लिए, एंड इट्स प्राइसेस, और इसकी कीमत, गवर्न देयर स्टैंडर्ड, ये क्या करती थी सरकार ने, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या किया, इस प्राइस, जो इसकी कीमत थी, गवर्न देयर स्टैंडर्ड, ये उनके स्टैंडर्ड को बताता था, ऑफ लिविंग। स्टॉक्स ऑफ ब्रेड, जो स्टॉक था ब्रेड का, रोटी का, वर सीज्ड, उस पर कब्जा कर लिया गया, एंड सोल्ड एट ए प्राइस, और उनको बेच दिया जाता था एक कीमत पर, दैट वाज अफोर्डेबल एंड मोरली करेक्ट रेदर देन एट द हाई प्राइस चार्ज बाय द प्रॉफिट हंगरी ट्रेडर्स, जो लिया जाता था किसके द्वारा, जो हंगरी थे, प्रॉफिट हंगरी ट्रेडर्स के द्वारा। सच रायट्स, इस प्रकार के विरोध, वर पार्टिकुलरली फ्रीक्वेंट, ये विशेष तौर पर दिखाई देते थे, इन द रोस्ट ईयर, उस वर्ष, ऑफ द वार 1795, बट दे कंटिन्यूड अंटिल द 1840s, ये जारी रहे कब तक, 1840 के दशक तक। अनदर कोज, दूसरा कारण है, ऑफ हार्डशिप्स, जो मुसीबतें थी, वाज द प्रोसेस नोन एज इनक्लोजर, इसको जाना जाता है किसके रूप में, बाड़बंदी के रूप में। जो दूसरी हार्डशिप थी मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, जो छोटे मजदूर थे, बाय विच फ्रॉम द 1770s, 17 के दशक में, 100 ऑफ स्मॉल फार्म्स, सैकड़ों छोटे खेत, हैड बीन मर्ड, इसको मिला दिया गया, इनटू द लार्जर वंस ऑफ पावरफुल लैंड ओनर्स, किन्हों ने मिला लिया, शक्तिशाली जो भूमि वाले थे, लैंड ओनर्स थे। पुअर रूरल फैमिली, जो गरीब किसान थे, ग्रामीण थे। अफेक्टेड बाय दिस हैड शॉर्ट इंडस्ट्रियल वर्क, वो अफेक्टेड हुए इस इंडस्ट्रियल वर्क से। बट द इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन है, शुरुआत है, ऑफ मशीन इन द कॉटन इंडस्ट्री थ्रू थाउजेंड ऑफ हैंडलूम्स, जो उखाड़ फेंके हजारों हैंडलूम्स को। वीवर्स आउट ऑफ वर्क, जो बुनने वाले थे उनको काम से बाहर कर दिया गया। इनटू पॉवर्टी, और वो गरीबी में आ गए। सिंस देयर लेबर वाज टू, और उनकी जो लेबर थी वो भी सो टू कम्पीट विद मशीन, वो भी उसका भी क्या हुआ, मुकाबला करना पड़ा उन्होंने किसके साथ, मशीन के साथ। फ्रॉम द 1790s, 1790 के दशक में, दीज वीवर्स बिगेन, ये जो बुनकर थे इन्होंने शुरू किया, टू डिमांड ए लीगल मिनिमम वेज, इन्होंने किसकी मांग की, एक कानूनी कम से कम इतनी दिहाड़ी या मजदूरी चाहिए, विच वाज रिफ्यूज्ड बाय पार्लियामेंट, जिसको इनकार कर दिया गया किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। व्हेन दे वेंट ऑन स्ट्राइक, जब वो स्ट्राइक पर गए, दे वर डिस्प्रेस्ड, उनको छीनबीन कर दिया गया, बाय फोर्स, शक्ति से। इन डिस्प्रेशन, इस डिस्प्रेशन का इन लंकाशायर, उनको छीनबीन कर दिया लंकाशायर में। कॉटन वीवर्स डिस्ट्रॉयड द पावरलूम्स, उन्होंने डिस्ट्रॉयड कर दिया पावरलूम्स को, नष्ट कर दिया। विच दे बिलीव्ड, जिसको विश्वास करते थे, हैड डिस्ट्रॉयड देयर लिवलीहुड, कि इससे उनका क्या है, जीविका चली गई है, नष्ट हो गई है।
देयर वाज आल्सो रेजिस्टेंस, इसमें विरोध लगाए गए टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनों की शुरुआत पर, इन द वूलन नीटिंग, जो वूनों की गांठ बांधती थी, इंडस्ट्री इन नोटिंगहम। प्रोटेस्ट आल्सो टुक प्लेस इन, कहाँ पर, लेसेस्टायर एंड डर्बेशायर, यहाँ पर भी विरोध किया गया।